10 साल से सड़क पे आप लोगों के लिए लड़ ही रहे हैं। कई बार जेल जाना पड़ा, लाठी खाना पड़ा, बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय, इन 4 जिलों में से आप किसी भी जिले के निवासी हैं तो वोटर बन सकते हैं। बिहार के नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए अंतिम मौका है कि आप चाहिएगा तो अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को विधान परिषद में भेज सकते हैं। विधानसभा में तो हम लोग नहीं भेज पाए, लेकिन विधान परिषद में भेजने का ये अंतिम मौका है, नहीं तो फिर 5-6 साल के बाद आपको ये मौका मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव बीतते ही अब एमएलसी चुनाव की चर्चा होने शुरू हो गई है। आपको बता दें कि एमएलसी का जो चुनाव है वो 2026 के अक्टूबर महीने में होने वाला है और जो लोग हैं इसके जो वोटर बनना चाहते हैं 10 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार क्या कुछ कह रहे हैं छात्रों से और आग्रह कर रहे हैं, पहले सीधे सुनाते हैं उनकी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके मुद्दे को, यानी छात्र नौजवानों, छात्र युवाओं, छात्र छात्राओं के मुद्दे को सड़क के साथ साथ सदन में भी उठाया जाए, तो हम सभी बिहार वासियों के लिए एक मौका है। हम 10 साल से सड़क पे आप लोगों के लिए लड़ ही रहे हैं। कई बार जेल जाना पड़ा, लाठी खाना पड़ा, बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी। कई बार हमें बहुत बुरे तरीके से पीटा गया, जेल भेजा गया, प्रताड़ित किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम पिछले 10 साल से बिहार के छात्र नौजवानों के हित में संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सदन में, यानी विधानसभा और विधान परिषद में बिहार के युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने वाला, बिहार के युवाओं के मुद्दों को उठाने वाला कोई नहीं है। और इसी कारण आप लोगों के कहने पे हम विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन विधानसभा चुनाव हम हार गए। लेकिन अगले साल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है 2026 में। तो एक मौका हम सभी बिहार वासियों के पास है और समझिए कि 5 साल के बाद ही ये मौका फिर आएगा। तो 5 साल के बाद ये मौका आने वाला है कि आप विधानसभा में किसी को चाहिएगा तो जिताइएगा अपने प्रतिनिधि के रूप में। लेकिन अभी आपके पास दोबारा एक मौका आया है, एमएलसी चुनाव, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनाव एक अंतिम मौका समझिए आया है, नहीं तो फिर 5 साल 6 साल के बाद ही ये मौका आएगा। तो आप सभी से हम यही आग्रह करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मुद्दों को सड़क के साथ साथ सदन में भी उठाया जाए, तो आप वोटर बन जाइए। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, एमएलसी के लिए आप वोटर बन जाइए। 10 दिसंबर तक वोटर बनने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर है, तो 10 दिसंबर से पहले ही आप वोटर बन जाइए। हम दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे अगले साल, यानी 2026 में। और दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय शामिल है। यानी दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय, इन 4 जिलों में से आप किसी भी जिले के निवासी हैं तो वोटर बन सकते हैं। या इन 4 जिलों में से कहीं भी आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, भले आप गोपालगंज के हो, बक्सर के हो, पूर्णिया के हो, कटिहार के हो, कहीं के भी हो, लेकिन अगर आप दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, इन 4 जिलों में से कहीं भी अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं या आप यहाँ इन 4 जिलों में से कहीं के निवासी हैं, तो आप वोटर बन सकते हैं। और 10 दिसंबर अंतिम तिथि है। आप ऑनलाइन भी वोटर बन सकते हैं या चाहिए तो ऑफलाइन बन सकते हैं, दोनों सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन वोटर बनने के लिए आप प्रपत्र 18 डाउनलोड कीजिए, प्रपत्र 18 को भरिए, उसके साथ शपथ पत्र भी भरना रहता है, सबमिट करना रहता है। उसमें आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट देना है, एक फोटो देना है, आधार कार्ड देना है, बस इतना ही देना है, सिग्नेचर करना है। तो आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं, ऑनलाइन भर दीजिए। ऑफलाइन फॉर्म भी आप भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए प्रपत्र 18 आपको फॉर्म लेना पड़ेगा, या तो डाउनलोड कर लीजिए या कहिएगा तो हम भी भेज देंगे। हमसे भी फॉर्म आप कहिएगा तो पीडीएफ में भेज देंगे। तो प्रपत्र 18 का फॉर्म आपको भरना है, उसके साथ ग्रेजुएशन का मार्कशीट का फोटोकॉपी अटेस्टेड करा के लगाना है। ग्रेजुएशन के मार्कशीट का फोटोकॉपी अटेस्टेड करा के लगाना है। इसके साथ आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाना है, एक फोटो चिपका देना है, साइन करना और फॉर्म भर के आपको अपने अपने ब्लॉक में जमा कर देना है, या फिर दरभंगा कमिश्नरी में भी आप जमा कर सकते हैं। तो ये अंतिम मौका है, हम सभी बिहार के नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए अंतिम मौका है कि आप चाहिएगा तो अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को
विधान परिषद में भेज सकते हैं। विधानसभा में तो हम लोग नहीं भेज पाए, लेकिन विधान परिषद में भेजने का ये अंतिम मौका है, नहीं तो फिर 5-6 साल के बाद आपको ये मौका मिलेगा। तो आप सबसे हम विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप सभी 10 दिसंबर से पहले ही वोटर बन जाए। 3-4 दिन समय बचा है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपको सुविधा हो आप वोटर बन जाइए। और वोटर बनने के लिए क्या क्या जरूरी है हमने बता दिया। तो आप एमएलसी दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आप एमएलसी का वोटर बन जाइए। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा तो उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्रपत्र 18 आपको भरना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। मोबाइल नंबर फिर से बता दे 7282005656। आप इस पे हमें फोन कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत फॉर्म भरने में हो या इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें फोन कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि ये लड़ाई आपकी है। आप देखिए, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी आपके लिए कहीं कोई आवाज नहीं उठाने जा रही है। कोई पार्टी आवाज नहीं उठा रही है। कोई नेता आपके लिए सदन में नहीं बोलने जा रहे हैं। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं कि छात्र नेता दिलीप कुमार यानी कि मैं सदन में जाऊं, आप चाहते हैं कि आप अपने प्रतिनिधि के रूप में दिलीप कुमार को, छात्र नेता दिलीप कुमार को भेजे सदन में, तो आप वोटर बनिए। सबसे पहला काम आप वोटर बनिए। आप दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, इन 4 जिलों में से कहीं के भी आप अगर आप निवासी हैं तो आप वोटर बन सकते हैं। वोटर बनिए। या अगर यहाँ जॉब भी करते हैं, कहीं और के भी हैं, तो भी आप वोटर बन सकते हैं। तो आप सबसे हम यही आग्रह करेंगे, विनती करते हैं कि आप सभी दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी के लिए आप वोटर बनिए। धन्यवाद। जय हिंद। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे छात्र नेता दिलीप कुमार की। जो भी वोटर बनना चाहते हैं वो 10 तारीख तक फॉर्म फिल कर सकते हैं और एमएलसी के चुनाव में वोटर बन सकते हैं। और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। आप अभी जानते हैं कि विधानसभा में चुनाव लड़े थे जो कि हार गए हैं। अब एमएलसी का चुनाव लड़ने वाले हैं जो अक्टूबर महीने में होने वाला है। और छात्रों से आग्रह कर रहे हैं कि उनको जिताएं ताकि उनका जो मुद्दा है वो सड़क से सदन तक पहुंचे और एमएलसी बन करके उनके मुद्दा को, जो उनकी आवाज़ है वो सदन तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए। तो देखना होगा क्या होता है एमएलसी चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद।